हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मॉर्निंग का टाइम है, 6:30 हो रहा है। मीठी अभी जस्ट निकली है, स्कूल के लिए निकल गई है, शायद बस आ भी गई होगी। और अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा किचन का जो हालत है वो थोड़ा ठीक कर दूँगी। ये देखिए अभी किचन का क्या हालत है। थोड़ा सा मैं ठीक करूँगी, बाकी का जो आएगी मेड वो करेगी, मतलब वो सारा चीज़ मैं हटा देती हूँ। जैसा कि मैंने बताया था, आधा मैं करूँगी, आधा वो करेगी। आधा मेरा हो चुका है, मुझे इतना ही करना था। खाली वाली कर दी, मतलब जो भी हटाना था वो सब डस्टबिन में डाल दी। अब जो भी बचा है वो सारा अच्छे से कर देगी। बाबू अभी तक सोया हुआ है। कृष्णा, कृष्णा, मनमोहना, मेरा बच्चा, उठ जा मेरी जान, उठ जा मेरा जान, मेरा बच्चा, उठ जा। अभी ये जो भी बोला है वो बस नींद में बोला है, जगह नहीं है। पता नहीं सुबह सुबह में क्या सपना देख रहा है। ये बताने वाला भी नहीं है कि बताएगा कि मम्मा ये सपना देखा, बट है नींद में ही। इतना लेट तक तो कभी सोता भी नहीं है ये। अभी भी कृष्णा नींद में है। बस हस्बैंड आएंगे तो चाय बनाऊंगी। उससे पहले अगर मेड आ गई तो पहले किचन साफ़ हो जाएगा, उसके बाद चाय बनाऊंगी। देखते हैं, इंतज़ार है इन दोनों में से पहले कौन आते हैं। हस्बैंड पहले आए तो पहले चाय, मेड पहले आएगी तो पहले काम। तो जब तक हस्बैंड नहीं आए हैं, मेड नहीं आई है, मीठी भी स्कूल चली गई है, बाबू भी सोया हुआ है, तो अकेले करूँ क्या। तो ये कपड़े जो है जो कल मैंने डाला था वो उतार लेती हूँ। वैसे भी कपड़ा सारा उतर जाता है, खाली खाली बालकनी लगता है और फिर साफ़ भी हो जाता है तो बहुत सुंदर लगता है। और नहीं तो सारा भरा भरा रहता है ना, तो कितना साफ़ सफाई हो भी जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो अभी टाइम भी है, वैसे अगर टाइम नहीं रहता तो इस टाइम मैं नहीं करती। अगर चाय वाय बनाने का टाइम होता तो नहीं करती, लेकिन अभी फ्री हूँ तो बैठी रहूँगी। उससे अच्छा है कि जल्दी जल्दी ये सब भी कर लिया जाए। आंटी आ गई है। पापा घर को, अरे पापा भी आएंगे, अभी जस्ट आएंगे। देखो ना, मीठी को छोड़ने गए हैं स्कूल। अभी आएंगे अभी। अरे तुम्हारा तो डायपर गीला हो रहा है कृष्णा। चलो डायपर पहले उतारो। हाँ, पहली बार ऐसा हुआ है, मीठी गई है और ये सो गया हो। कृष्णा, कपड़ा सारा वॉशिंग मशीन में नहीं रख पाता। हट बेटा।
तो जैसा मैंने पहले बताया था कि हस्बैंड आ जाएंगे तो मैं चाय बनाऊंगी और काम वाली पहले आ जाएगी तो वो अपना काम करेगी, तो दोनों ही साथ ही में आ गए। तो अपना काम कर रही है, मैं अपना कर रही हूँ। मुझे भी चाय बनाना है क्योंकि जैसे अभी 6:45 में वो आई है तो चाय जल्दी पी लेंगे हस्बैंड, उसके बाद ही क्या होता है कि थोड़ा रह के और फिर दोबारा चाय पियेंगे तो पियेंगे, नहीं तो फिर ब्रश करेंगे। लेकिन चाय पीने के तुरंत बाद ब्रश करने का भी मन नहीं करता है क्योंकि चाय मुँह गरम गरम सा लगता है, इसलिए पेट तो बहुत ठंडा रहता है। तो इस वजह से मैं चाय बना ही ली, नहीं रुकी 1 घंटे, क्योंकि 1 घंटे लग जाते हैं सारे काम करने में। हस्बैंड यहाँ लेटे हुए थे और अचानक से कल रात में मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी। मतलब मुझे कुछ समझ ही में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। आप लोग बताना, आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है क्या? खाते-खाते मतलब लगभग पेट भर ही गया था उनका, तो फिर ऐसे पेट में दर्द हुआ और फिर चक्कर सा आ रहा था और फिर मतलब अजीब सा लग रहा था, मुझे भी बहुत डर लग रहा था। मतलब ऐसा कभी ना हो, मैं ये सोच रही हूँ, किसी के साथ भी ना हो खैर, और मेरे हस्बैंड के साथ तो कभी ना हो, बस यही मैं सोच रही थी। बहुत मतलब डर लग रहा था और वही डिस्कशन अभी मैं कर रही हूँ। सुबह-सुबह जब उठी हूँ तो अभी चाय पीने टाइम ही एक ऐसा टाइम होता है जो हम लोग आपस में बात भी करते हैं, क्योंकि सुबह में उठो तो जल्दी-जल्दी मिट्टी को तैयार करो, वो भी थोड़ा हेल्प करते हैं और फिर ऐसे करके जल्दी से छोड़ने जाते हैं। फिर जब आते हैं तो थोड़ा रिलैक्स वाला टाइम होता है, उस टाइम पे थोड़ा-सा मतलब ये होता है कि वो भी कुछ बात करते हैं, मैं भी बात करती हूँ। तो वही मैं बोल रही थी कि अचानक से कैसे हो गया यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। अचानक से अजीब सा कर रहे थे, मतलब ऐसा कर रहे थे कि कुछ बोलने का भी मन नहीं कर रहा था और चक्कर सा आ रहा था और बोल रहे थे कि पेट दर्द हो रहा है। तो मुझे पता नहीं, टेंशन होने लगी थी बहुत ज़्यादा और वही सब हुआ। उसके बाद अभी मेरा चाय हो जाएगा। जब भी ऐसा कुछ होता है कि किसी का तबीयत ख़राब हो, ख़ास करके रात में बच्चे का तबीयत ख़राब हो जाता है, तो मेरा मन करने लगता है ना कि जल्दी से सुबह हो। और जब भी बाबू का तबीयत भी ख़राब होता है ना तो शाम से ही स्टार्ट होता है। अगर कोई चीज़ सुबह में शुरू भी हुआ हो तो एकदम नॉर्मल सा लगेगा, खेलता कूदता रहेगा, और शाम से ऐसा होता है कि टेंशन होने लगती है। तो मेरा मन करने लगता है कि भगवान जल्दी से सुबह कर दो। और किसी का भी तबीयत का, जैसे हस्बैंड का ही ऐसा हुआ था, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं सोऊं ही ना, कहीं दोबारा ऐसा ना हो। ऐसा करके मैं बहुत देर सोच रही थी कि ना सोऊं, पता नहीं कैसे नींद आ गया। और सुबह हुआ तो अच्छा फ़ील हो रहा था और मैं बार-बार पूछ रही थी कि अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, मैं कैसे रात में हो गया ऐसा करके। और फिर जभी भी ऐसा होता है तो मतलब मन करता है कि बस जल्दी सुबह हो जाए, और वो सुबह अच्छा लगता है अगर तबीयत सही हो गया रहता है तो। तो बस वही है, कितना भी कुछ होता है फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उनका वही अफरा-तफरी रहता है, ऑफ़िस जाना ही है। तो फिर चाय-वाय हो गया, वो सारा काम करके मेड चली गई घर। उसके बाद मैं अपना जल्दी-जल्दी से काम करने लगी हूँ। और जैसे किचन का काम हो जाता है तो मैं पोछा सबसे पहले किचन में ही लगवा लेती हूँ, मतलब बोलती हूँ पहले किचन में लगा दीजिए ताकि मैं अपना काम शुरू कर दूँ। वैसे क्या होता है ना कि पूजा रूम वाला में पहले मैं लगवाती थी, उसके बाद वो अपने हिसाब से लगाती थी कि जिधर धोना हो मतलब पोछा वाला कपड़ा उधर लास्ट करती थी, मतलब बालकनी में लास्ट करती थी। लेकिन आजकल मैं किचन को ही पहले साफ़ करवा लेती हूँ। और तो बस अपना काम में लग गई हूँ। आलू परवल की सब्ज़ी बनाना है तो आलू सबसे पहले बॉईल करने के लिए चढ़ा दी थी। जब तक वो काम ही कर रही थी तब तक एक तरफ दाल और एक तरफ आलू बॉईल कर रही थी, और साथ ही साथ मैं चावल चढ़ाई हुई हूँ। उधर आप देख रहे हो पतीला में। तो बस वही सब्ज़ी रुक के बनाना है मुझे। उसके लिए सारा कुछ तैयारी हो चुका है, परवल भी फ्राई हो चुका है इधर उधर करते करते ही, और अब मैं जल्दी जल्दी सब्ज़ी भी बना ले रही हूँ।
तो कहने को तो लोग सिर्फ खाना बना रहा होता है, लेकिन हज़ार काम उसमें ही ऐड होता है। उसी में कभी बच्चा सुसु कर लेता है तो उसका पैंट खोलना है, तो तुरंत ऐसा होता है ना कि कभी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जैसे मसाला डालना है या फिर इधर देखना है, तो थोड़ा देर पैंट नहीं पहनाती हूँ। और फिर इसी तरह से ना कुछ ऐसा काम लगा ही रहता है। ये नहीं, कोई बात नहीं बेटा, खोल देगी। खोल दो मीठी गेट खोल दो बेटा। नहीं खोल दी गेट। तो यहाँ पे मीठी उस रूम में एसी चलाकर है और सब लोग उसी रूम में हैं। मैं एडिट करने के लिए दूसरे रूम में बैठी हूँ और बाबू बार बार पिनक के इधर ही याद आ रहा है, गुस्सा हो करके। पिनक मतलब गुस्सा होना। तो यहाँ पे लगभग मेरा सब्ज़ी जो है वो बन चुका है और उसके बाद डेली की तरह आज भी वही लगे हाथ सारा बर्तन भी धो ले रही हूँ। जितना खाना बनने में यूज हुआ है वो ये सब है, और साथ ही साथ कुछ ग्लास और कप तो हो ही जाता है। हस्बैंड का लंच कभी कभी ना वो बैग में ही रह जाता है, तो भूल जाती हूँ डालना और धोना। तो वही अभी मैं धो रही हूँ, मतलब वो चली गई उसके बाद। और ऐसा नहीं है कि हर बर्तन वही धोएगी तो धोएगी, मैं तो बहुत सारा खुद से धो लेती हूँ। शाम का बर्तन खुद से धोती ही हूँ। अभी जैसे कि कुछ ना आप देख ही सकते हो, यहाँ पे कोई चाय का हो गया तो किसी में आलू उबाल के रखी हो, तो किसी में छील के रखी हो, तो किसी में गोभी फ्राई करके परवल फ्राई करके रखी हो, तो किसी में प्याज कट की हो। इस तरह से ना बहुत सारा बर्तन हो जाता है, जिसको मैं इस टाइम साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ मैं नहा धो चुकी हूँ, अभी जा रही हूँ मीठी को स्कूल से लाने के लिए। उस टाइम से लेकर के इस टाइम के बीच में बहुत सारा गैप है, मतलब 9 बजे से लेकर सीधे 11:30 का गैप है। इतना देर में मैं बहुत कुछ की हूँ, लेकिन उतना कुछ सूट नहीं की। तो चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही। ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। हाँ बेटा, ओके, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।